गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र मौर्य आपके बीच मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लेकर के प्रेजेंट हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कैन, कुड हैव में माइट हैव, अब मैं आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में, आज के सेशन में मैं शुड और शुड हैव का यूज पढ़ाने वाला हूँ। शुड का यूज, शुड की जो मीनिंग होती है वो चाहिए होती है, और शुड की जगह हम मस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मस्ट तब लगाना है जब कोई चीज़ ज़रूरी हो, अवश्य चाहिए, ज़रूर चाहिए। जैसे तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ यह काम ज़रूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज करेंगे। और ऑट टू, तो शुड का यूज जनरली आप जब किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को सुझाव देते हैं, तो वहाँ पे शुड का यूज करते हैं। जैसे आपको अभी आ गया कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो ये हो गया। और ऑट टू मीन्स भी चाहिए होता है, ये भी शुड की जगह यूज हो सकता है, लेकिन इसका यूज जनरली तब करते हैं जब मोरल ड्यूटी की बात करेंगे, नैतिक कर्तव्य की बात करेंगे, तब ऑट टू का यूज करना है। तो आप आइए शुड के यूज पे बात करते हैं। मोस्टली हमें शुड का यूज करना होता है जब चाहिए के सेंस में रहता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे उदाहरण आया, जैसे आया तुम्हें वहां जाने से पहले उसे फोन कर देना चाहिए। वहां जाने से पहले उसे फोन कर देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सेंटेंस कह रहा है कि तुम्हें फोन कर देना चाहिए। कौन फोन करेगा? तुम। सब्जेक्ट पहले क्या लेंगे? यू। और देख रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आया है, तो आप शुड लगाएंगे, यू शुड। और चाहिए से तुरंत पहले देखिए क्रिया आया है, फोन कर देना चाहिए, तो यू शुड कॉल हिम। यू शुड कॉल हिम, उसी के लिए हिम। फिर बिफोर गोइंग देयर, यू शुड कॉल हिम बिफोर गोइंग देयर। बिफोर के बाद जो भी वर्ब आती है, बिफोर और आफ्टर के बाद, वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहती है। बिफोर गोइंग देयर, यू शुड कॉल हिम बिफोर गोइंग देयर। इसी तरह से आया कि अब हमें निकलना चाहिए। अब हमें निकलना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वी शुड लीव नाउ, यहां पे सब्जेक्ट आपका क्या होगा? वी शुड लीव नाउ। तो लीव मीन्स निकलना या रवाना होना। लीव के कई मीनिंग होते हैं। लीव मीन्स छोड़ना भी होता है, लीव मीन्स छुट्टी भी होता है, जैसे लीव एप्लीकेशन आप लिखते हैं। और लीव मीन्स निकलना या रवाना होना या छोड़ना भी होता है। तो यहाँ पे निकलने के सेंस में, जैसे अभी कहना हो कि मैं स्टेशन के लिए निकल रहा हूँ, तो आई एम लिविंग फॉर स्टेशन। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आई एम लिविंग फॉर ऑफिस। तो यहाँ पर निकलने के लिए लीव का यूज किया गया, वी शुड लीव नाउ। इसी तरह से आया कि सबलों को दुर्बलों का अपमान नहीं करना चाहिए। सबलों को किसका अपमान नहीं करना चाहिए? दुर्बलों का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आप लिखेंगे जितने भी समाज में सबल लोग हैं उनके लिए, हम जितने भी स्ट्रांग लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनके लिए ये बात सलाह के तौर पे कही गई कि द स्ट्रांग शुड नॉट इंसल्ट द वीक। तो याद रखेंगे कि जब आपका सेंटेंस है कि सबलों को दुर्बलों का अपमान नहीं करना चाहिए, तो सबलों के लिए मतलब स्ट्रांग। अब ये याद रखना है कि स्ट्रांग एडजेक्टिव है, तो जब एडजेक्टिव रहेगा तो आप उसके पहले द का यूज कर देंगे, द स्ट्रांग। तो ये आपका नाउन बन जाएगा। जब स्ट्रांग सिर्फ कहेंगे, स्ट्रांग पर्सन, स्ट्रांग मसल्स, स्ट्रांग बॉडी, तो स्ट्रांग क्या है? एडजेक्टिव है। और किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर द का यूज हो जाए तो इट विल चेंज इनटू नाउन, ये नाउन में बदल जाएगा। द स्ट्रांग शुड नॉट इंसल्ट द वीक, शुड नॉट इंसल्ट द वीक। तो यहां पर वीक भी क्या है? एडजेक्टिव है, और वीक से पहले आपने द लगा दिया तो ये नाउन में चेंज हो गया। द स्ट्रांग शुड नॉट इंसल्ट द वीक। ऐसे ही आया कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए।
तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, वी शुड थिंक, वी शुड थिंक। अब यही अगर हमें बोलने से पहले अवश्य सोचना चाहिए, हमने लिख दिया यहाँ पे अवश्य, जरूर, अवश्य सोचना चाहिए। तो ये आपका इसमें जरूर या अवश्य आ गया, तो आप शुड की जगह मस्ट का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, वी मस्ट थिंक, वी मस्ट थिंक बिफोर स्पीकिंग, वी मस्ट थिंक बिफोर स्पीकिंग। तो ये आपका यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट का यूज किया आपने चाहिए के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें अवश्य भी आया है, जरूर भी आया है। जब अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, तो आप मस्ट लगाइएगा, सिर्फ चाहिए रहेगा तो शुड लगाइएगा। तो वी मस्ट थिंक बिफोर स्पीकिंग। उसी तरह से आया कि हमें सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखना चाहिए, हमें सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखना चाहिए। देखना चाहिए, तो यहां पर चाहिए के लिए वी लगाएंगे, वी शुड सी, या वी शुड लुक एट, या वी शुड सी बोथ साइड्स। तो यहां पर आया, या वी शुड लुक एट बोथ साइड्स, वी शुड सी भी लिख सकते हैं, वी शुड सी अब दोनों तरफ के लिए, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स कब, बिफोर क्रॉसिंग द रोड, वी शुड सी बोथ साइड्स बिफोर क्रॉसिंग, बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका शुड का यूज जैसे आपने चाहिए के लिए, और जब अवश्य चाहिए तो मस्ट का यूज कर देंगे। और ये चीज ध्यान देना हम लोग को। अब यही अगर नैतिक कर्तव्य आ जाए तो वी ऑट टू, जैसे अभी आ गया कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य के प्रति क्या होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। तो यहां पर आप सब्जेक्ट के रूप में वी लिखेंगे, वी शुड, और होने के लिए बी लगाएंगे। बी आपका ये मेन वर्ब हो गया, वी शुड बी। अब क्या होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए या डेडिकेटेड होना चाहिए, समर्पित के लिए आप डेडिकेटेड भी लिख सकते हैं, डिवोटेड भी लिख सकते हैं। वी शुड बी डिवोटेड या वी शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स आवर ड्यूटी, के प्रति। तो टुवर्ड्स भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं, डेडिकेटेड टुवर्ड्स या डेडिकेटेड टू आवर ड्यूटी, और ड्यूटी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपने बी को मेन वर्ब माना, क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो डिवोटेड या डेडिकेटेड है ये एडजेक्टिव है, तो जब भी एडजेक्टिव देना दिया रहेगा तो आपको वर्ब की जगह बी लगाना है। जैसे अभी आ गया कि विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए, विद्यार्थी को परिश्रमी होना चाहिए। तो अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट शुड बी हार्ड वर्किंग, या विद्यार्थी को, जैसे अभी आ गया कि विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए, तो ये विद्यार्थी के लिए आपने सलाह दे दिया, विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए। तो ये जो विनम्र शब्द है वो एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव रहेगा तो बी को वर्ब मान के चलेंगे। आप लिखेंगे स्टूडेंट शुड बी पोलाइट या हम्बल, स्टूडेंट शुड बी हम्बल, या हम इसकी जगह पोलाइट भी लिख सकते हैं। तो बी को आपने मेन वर्ब मान के चला। अब यही अगर ये एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव की जगह अगर नाउन का यूज हो जाए तो बी को हटा के हैव लगा देना है। जैसे अभी आया कि विद्यार्थी के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, विद्यार्थी के अंदर क्या होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, अ स्टूडेंट शुड हैव पोलाइटनेस या हम्बलनेस भी लिख सकते हैं।
जब किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में हम नेस का यूज करते हैं तो वो नाउन में चेंज हो जाता है। तो यहां पर आप लिखेंगे स्टूडेंट शुड हैव, शुड आपका हेल्पिंग ऑफ हो गया और उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए, तो जहां बी लगाए हैं और बी की जगह आप हैव का यूज करेंगे मेन वर्ब की जगह। स्टूडेंट शुड हैव, अब उसके अंदर क्या होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए या हम्बलनेस होनी चाहिए। तो जिसमें आप नेस जोड़ देंगे वो नाउन बन जाएगा, और जब भी नाउन रहेगा तो आपको वर्ब की जगह हैव का यूज करना है, अगर एडजेक्टिव रहेगा तो बी का यूज करना है। जैसे कहा गया कि विद्यार्थी को परिश्रमी होना चाहिए, क्या लिखेंगे, अ स्टूडेंट शुड बी हार्ड वर्किंग या अ स्टूडेंट शुड बी डिलिजेंट। जैसे हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, वी शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो ये सारे सेंटेंसेस में आप शुड का यूज करते हैं। जैसे अभी आ गया इंट्रोगेटिव में कि अगर मेरे पास पैसे हैं, तो अगर मेरे पास पैसे हैं तो मुझे यह लैपटॉप क्यों नहीं खरीदना चाहिए, मुझे यह लैपटॉप क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो यहां पर आप इंट्रोगेटिव आ गया, पहले आप इंट्रोगेटिव को आगे ले आइए, मुझे ये लैपटॉप क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, तो व्हाई शुड आई नॉट, व्हाई शुड आई नॉट परचेज दिस लैपटॉप, या बाय दिस लैपटॉप भी लिख सकते हैं, परचेज दिस लैपटॉप या बाय दिस लैपटॉप इफ आई हैव मनी, इफ आई हैव मनी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि शुड का यूज हम करते हैं चाहिए के लिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी चीजें रहती है। और एक चीज खास बात याद रखेंगे कि जब भी चाहिए के लिए हम शुड लगा रहे हैं तो चाहिए से पहले देख रहे हैं कोई वर्ब आया है, जैसे खरीदना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, या हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए, हमें सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखना चाहिए। तो चाहिए से पहले कोई न कोई वर्ब आ रही है, देखना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड। लेकिन अगर कभी कभी चाहिए से पहले अगर कोई नाउन आ जाए तो वहां पे आप शुड का यूज नहीं करेंगे। जैसे अभी आ गया, आपने कहा कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चाहिए से पहले कोई एक्शन वर्ड नहीं दिया गया है। ये बात इट शुड बी नोटेड डाउन, ये बात नोट करने योग्य है, नोटेबल पॉइंट है कि जैसे अभी आपने कह दिया कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप इज नॉट एन एक्शन वर्ड, ये कोई क्रिया नहीं है, ये नाउन है, एक वस्तु का नाम है। तो अब ऐसे कंडीशन में चाहिए के लिए शुड नहीं लगाना है, आप यहां पे लिखेंगे आई वॉन्ट अ लैपटॉप, आई वॉन्ट अ लैपटॉप। जैसे आपने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी, मुझे आपकी सलाह चाहिए, आई वॉन्ट योर एडवाइस, मुझे आपकी मदद चाहिए, आई वॉन्ट योर हेल्प। तो अब वहां पे वांट लगाएंगे चाहिए के लिए, शुड नहीं लगाएंगे। शुड का यूज तभी करेंगे जब चाहिए से पहले कोई वर्ब रहे, बोलना चाहिए, हंसना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, तब चाहिए के लिए आप शुड लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये सलाह के भाव में शुड का यूज। अब हम शुड का यूज नोट करके इसको भी नोट कर लेंगे कि किसी से कुछ पूछने के लिए भी किया जाता है आई और वी के साथ। इट इज ऑल्सो अ नोटेबल पॉइंट कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ किसी से कुछ पूछने के लिए भी, किसी से कुछ पूछने के लिए भी, पूछने के लिए शुड का यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं इस पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे आई और वी के साथ किसी से कुछ पूछने के लिए शुड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे आगे आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मैं जाऊं, क्या मैं अब जाऊं, तो यहां पर आप
सामने वाले से पूछ रहे हैं कि मैं जाऊं, शुड आई गो, क्या लिखेंगे, शुड आई गो, शुड आई गो नाउ। नेक्स्ट है हम अब निकलें या अब हम निकलें। तो ये सामने वाले से आप पूछ रहे हैं कि अब हम निकलें, तो आप यह प्रश्नवाचक भाव है, सामने वाले का यस या नो में आंसर आपको मिलना है, इसलिए आप शुड को आगे रखेंगे। शुड वी लीव नाउ, शुड वी लीव नाउ। जैसे आ गया, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, क्या मैं इस बॉक्स को उठाने में, क्या मैं इस बॉक्स को उठाने में आपकी मदद कर दूं, उठाने में आपकी मदद कर दूं। तो यहां पर भी हम चाहिए नहीं कह रहे हैं, यहां पे पूछ रहे हैं सामने वाले से। तो शुड आई हेल्प यू, क्या लिखेंगे, शुड आई हेल्प यू टू लिफ्ट दिस बॉक्स, टू लिफ्ट दिस बॉक्स, इस बॉक्स को उठाने में। जैसे अभी आया कि मैं अब क्या करूं, आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि मैं अब क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं कहां बैठूं, मैं आपसे कब मिलूं। तो अब जैसे आपने कहा कि मैं अब कहां जाऊं, तो ये पूछ रहे हैं आप, पूछने का भाव है। तो वेयर शुड आई गो नाउ, पहले आप क्वेश्चन वर्ड को आगे ले आएंगे, वेयर शुड आई गो नाउ, वेयर शुड आई गो नाउ। ऐसे ही आया, मैं आपसे कब मिलूं, मैं आपसे कब मिलूं। तो डियर स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन वर्ड को आप आगे ले आएंगे, व्हेन शुड आई मीट यू, व्हेन शुड आई मीट यू। तो इस तरह से ये आप, या जैसे हम लोग कल कहां मिले, आपने कहा कि हम लोग कल कहां मिले, ये पूछने का भाव है, कल कहां मिले। तो यहां पर भी आप शुड का यूज करेंगे, वेयर शुड वी मीट टुमारो, वेयर शुड वी मीट टुमारो। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुड का यूज बताया, सजेशन के लिए भी और किसी से कुछ पूछने के लिए भी। तो ये शुड का टॉपिक फिनिश हो गया, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको शुड हैव का यूज पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल टुडे। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।